स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सीधे आपको लेकर चलते हैं बीरभूम, जहां इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं। लोक गायक वासुदेव दास के घर में भोजन कर रहे हैं। मिशन बंगाल पर हैं अमित शाह, आज दूसरा दिन है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह, दिलीप घोष, वासुदेव दास, तमाम नेताओं को आप देख रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। और इस भोजन के बाद अमित शाह निकलेंगे, रवाना होंगे रोड शो के लिए। और रोड शो की तैयारी पूरी हो चुकी है, कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। और दौरे का दूसरा दिन है आज अमित शाह के, और पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकले हैं। और साथ ही साथ कल जब उन्होंने जनसभा की तो ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, कई सारे सवाल खड़े किए। और आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करने पहुंचे थे, उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद बांग्लादेश सभागार में अध्यापकों और शिक्षकों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। और अब पहुंचे हैं लोक गायक वासुदेव दास के घर, भोजन कर रहे हैं। कल भी अमित शाह ने कार्यकर्ता के घर पर ही भोजन किया था। और कोशिश यही, संदेश यही बंगाल के लोगों को देने की कि बंगाली अस्मिता का बहुत ध्यान है बीजेपी को, और उससे खुद को जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप सिंह जी और मानस बनर्जी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे भोजन पॉलिटिक्स की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदर्श। देखिए, डिप्लोमेसी में, राजनीतिक क्षेत्र में डिनर डिप्लोमेसी की बड़ी चर्चा होती है। डिनर पर जो है बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याएं दुनिया की दो देशों की आपस में हल हो जाती हैं। तो ये भोजन जो है ना, ये आप जिसने बनाया है उसका प्रेम होता है आप खिलाने वाले के लिए। जो खाता है वो प्रेम से अगर खाता है तो एक बॉन्डिंग बनती है, एक संबंध बनता है। अब ये जितने लोग यहाँ पर हैं आज उपस्थित और जो देख रहे हैं, उनका एक जुड़ाव इससे होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं राजनीति में, परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। रियलिटी क्या है वो कई बार पीछे चली जाती है, लेकिन जो परसेप्शन बनता है वही पार्टी को उसकी छवि बनाने में, उसकी छवि गढ़ने में मदद करता है। तो ये छोटे छोटे जो काम हो रहे हैं, इनसे जो आरोप है टीएमसी का कि बीजेपी के लोग बंगाल की संस्कृति को नहीं जानते, उनको उनका एहसास नहीं है, ये बाहर वाले हैं। ये बाहर वाला मुद्दा उत्तर प्रदेश में 2017 में समाजवादी पार्टी ने भी उठाने की कोशिश की थी, पीएम और अमित शाह दोनों का नाम लेकर के, लेकिन वो चला नहीं मुद्दा। यहाँ भी देखिए, भारत जो है वो विविधता वाला देश है, लेकिन एक देश है। ये भावना नहीं होती कि बंगाल से अगर कोई उत्तर प्रदेश में आया है तो वो बाहरी है, या उत्तर प्रदेश का आदमी या गुजरात या तमिलनाडु का आदमी बंगाल में जाएगा तो वो बाहरी हो जाएगा। इसी देश के सब नागरिक हैं। और फिर जो चुनाव लड़ेंगे वो वहीं के लोग होंगे, वो बाहर से दूसरे प्रदेश के लोग आके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, और कल अमित शाह ने एबीपी न्यूज से जब वो बात कर रहे थे प्रदीप जी, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि बंगाल का जो मुख्यमंत्री होगा ना, वो यहीं की मिट्टी का मानुष होगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है। तो ये मुद्दा, ये देखिए, ये मुद्दा प्रशांत किशोर का बनाया हुआ है, जिसको ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया। तो आप देखिए, अगर ममता बनर्जी को खुद बनाना होता तो शायद ये मुद्दा नहीं बनाती। जमीन से जुड़े पॉलिटिशियन को मालूम होता है कि कौन सा मुद्दा कितनी दूर तक जाएगा। अब इस मुद्दे को अगर टीएमसी और ज्यादा खींचती है तो उसको जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग रिटर्न, तो इस मुद्दे का जो है अब उसको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अगर वो खींचेंगे तो उससे बीजेपी को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि बीजेपी उसके जवाब में इस तरह के काम और ज्यादा करेगी जी। तो कुल मिलाकर ये है कि अमित शाह जो कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के जनाधार को सशक्त करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, एक तादाद में बिठाने के लिए, पार्टी का जो नेतृत्व है, बंगाल के लोगों की जो संस्कृति है, उनका जो समाज है, उससे जुड़ने के लिए, कि हम आपके भले के लिए आए यहाँ हैं, आपकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आए। मानस बनर्जी साहब भी जुड़े हुए हमारे साथ। मानस बनर्जी साहब, मुझे एक बात बताइए, प्रदीप जी ने बड़ा जी कहिए। अच्छा, एक सेकंड, मैं भी मानता हूँ ये जो प्रदीप जी ने बोला है सही बात बोला है। ये एक बात है जो ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस बार बार को बोल रही है, ये बाहर का आदमी को ला रहा है, बाहर का आदमी को ला रहा है, लेकिन अपना प्रशांत किशोर बाहर का आदमी है, वो अपना सलाहकार बना है, चीफ सलाहकार है।
तो उसी लिए प्रशांत किशोर जो कर रहा है वो तो बाहर का आदमी है, लेकिन अपने घर में जो बाहर का आदमी बैठा के दूसरों के बाहर का आदमी बोलना ठीक नहीं है। इसका जवाब दे रहा है अमित शाह। ये बेहतर नुकसान पहुंच रहा ममता बनर्जी को। विपक्षी दल इसको मुद्दा उठाया, इसको भी हमला कर रहा ममता का ऊपर। प्रशांत किशोर क्यों है, वो भी शुभेंदु भी आवाज उठाए, तो प्रशांत किशोर क्यों बैठे वहां पे? ये बात सही है, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और आरेक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो है जो बंगाली कर रहे हैं। वो बात मैंने पहले असम का बात बोला है, छोड़िए, लेकिन एक बात है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, इनको खाली बंगाली नहीं है, उड़ीसा में मानते हैं और साउथ इंडिया में मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी मानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश का सबसे बड़ा हीरो नेता माना जाता है। अभी इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक बात है, 23 जनवरी इतना दिन हो गया, एक दिन वो नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया तो बाजी पूरा के पूरा बंगाल में बाजी वो जीत लेंगे बीजेपी। एक ही इशू है, ये सेंटिमेंटल इशू है जी, सेंटिमेंटल इशू है। 23 जनवरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है बीजेपी जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है बनर्जी साहब, कई चीजें और बीजेपी के तर्कश में कई और तीर होंगे जिनका इस्तेमाल होना अभी बाकी है। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ममता सरकार पर सीधे निशाना साधा। गृह मंत्री ने दीदी पर बंगाल में भय की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही अमित शाह ने अगले विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें लाने की बात भी कही थी। बंगाल में जिस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति तेजी से बदल रही है, मैं मानता हूं कि बंगाल सरकार का एक सिद्धांत बन गया है कि भय की राजनीति करिए। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से डरती नहीं है, ना अब बंगाल की जनता भी डरेगी। इनके लिए करने को काफी काम है, काफी कानों में व्यस्त है। टोलबाजी इकट्ठा करना, हिंसा कराना, भ्रष्टाचार करना, भतीजे को सीएम बनाने की योजना बनाना, बहुत सारे काम ममता दीदी के पास है। परंतु जो पैसा और जो योजना मोदी जी भेज रहे हैं, ये किसान परिवार है, आप पूछ लीजिए 6,000 रुपया मिला है मोदी जी ने भेजा। वो हम तो इतना कहते, कम से सिर्फ बाधा मत बनिए। आप नहीं करोगी वो तो हमें मालूम है, परंतु अब बाधा तो मत बनिए, जो करता है उसको करने दीजिए। अगर उनके मन में भय है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल की जनता में लोकप्रिय हो जाएंगे, इसलिए वो योजनाओं को रोकती है। उनको मालूम नहीं वो लोकप्रिय है ही, बंगाल की जनता उन पर भरोसा करती है, इसीलिए लोकसभा में 18 सीटें दे दी। और ये विधानसभा में जब मशीन खुलेंगे तब देख लेना 200 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं तो एबीपी के माध्यम से बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को खासा समय 3 दशक दे दिए, करीब करीब 3 दशक आपने कम्युनिस्टों को भी दे दिए, 1 दशक ममता दीदी को दे दिया। एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। तो मिशन 2020 पर एबीपी से बात करते हुए खुलकर बोले अमित शाह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, तो लोक गायक वासुदेव दास के घर में मौजूद हैं, जहां पर भोजन करने के लिए पहुंचे थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जिस वक्त भोजन कर रहे थे अमित शाह, दिलीप घोष, मुकुल रॉय, तमाम नेता मौजूद थे, साथ में वासुदेव दास ने भी भोजन किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोजन कर चुके हैं अमित शाह और उनके साथ मौजूद तमाम नेता वहां से निकलने वाले हैं और निकलेंगे, सीधा रोड शो की शुरुआत होगी। बोलपुर हनुमान मंदिर स्टेडियम के पास से अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। मुकुल राय को देख रहे हैं आप इस वक्त तस्वीरों में, और साथ में वासुदेव दास भी हैं और अमित शाह इस वक्त घर के भीतर ही हैं। अभी भोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, दोनों तस्वीरें खत्म हुआ है, माफ कीजिएगा, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह जब पहुंचे थे भोजन करने के लिए, कल भी कार्यकर्ता के घर ही उन्होंने भोजन किया था, और इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें मुकुल राय आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वक्त निकलेंगे, वहीं से घर का दरवाजा है, अमित शाह भी निकलेंगे और तमाम नेता निकलेंगे। और दूसरी तस्वीर जिसमें आप भोजन करते हुए देख रहे हैं अमित शाह को, वो कुछ देर पहले की तस्वीर है, जिस वक्त अमित शाह भोजन कर रहे थे, पहुंचे थे वासुदेव दास के घर भोजन करने के लिए। दोनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब यहां से रवाना होंगे अमित शाह तमाम नेताओं के साथ और रोड शो में पहुंचेंगे। और हनुमान मंदिर स्टेडियम के पास से, बोलपुर हनुमान मंदिर स्टेडियम के पास से ये रोड शो शुरू होना है और रोड शो में हिस्सा लेंगे अमित शाह। एक तरीके से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन बीरभूम में कह सकते हैं इसको, क्योंकि कोशिश यही है कि जो वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है, उसको बढ़ाया जाए। और इसके लिए अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं
के जो दौरा है वो बढ़ता जा रहा है। जेपी नड्डा भी अब हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और जायजा लेंगे पार्टी की तैयारियों का। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर वहां पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भोजन कर रहे हैं अमित शाह और दूसरी तरफ वो वहां से निकलने की भी तैयारी शुरू हो गई है। अमित शाह, मुकुल रॉय, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और निकलेंगे। देखिए थोड़ी देर में अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। उन्होंने कल मिदनापुर में कैसे ममता बनर्जी पर निशाना साधा था, एक बार वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज भी तेवर कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी? मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए, मित्रों पॉकेट। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज भेजा, सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपट कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए, इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे, उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। कान खोलकर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, और तेवर आज भी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। ये तो कल जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा था, और अब से कुछ देर में वो रोड शो के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वासुदेव दास जो लोक गायक हैं उनके घर पर वो मौजूद हैं। अनुपम हाजरा को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो घर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। भोजन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद अमित शाह को यहाँ से निकलना है और रोड शो करेंगे। हनुमान मंदिर स्टेडियम के पास से रोड शो शुरू होगा बोलपुर में, और रोड शो एक तरीके से बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करने की ही कोशिश है बीजेपी की तरफ से, और यह संदेश बंगाल की जनता को देने की कि बंगाली अस्मिता के लिए बीजेपी बहुत गंभीर है, और कहीं ना कहीं टीएमसी को कि बीजेपी बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ भोजन करते हुए अमित शाह की पहले की तस्वीर है, और दूसरी तरफ घर के दरवाजे की तस्वीर आप देख रहे हैं। अनुपम हाजरा आपको नजर आ रहे हैं। निकलने की तैयारी है वहां से, यहां से निकलेंगे, क्योंकि पहले तय कार्यक्रम के हिसाब से करीब घंटा भर लेट चल रहा है कार्यक्रम अमित शाह का, और रोड शो के लिए बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे, उत्साहित है कार्यकर्ता, और केवल इंतजार हो रहा है अमित शाह का कि अमित शाह का काफिला कब वहां पर पहुंचेगा और कब रोड शो होगा। एक तरफ भोजन पॉलिटिक्स, कार्यकर्ताओं के घर पर खाना खा के ये संदेश देने की कोशिश कि बीजेपी बंगाल के लोगों से जुड़ना चाहती है, जुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ अब रोड शो की तैयारी है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं मानस बनर्जी साहब, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी जो चुनौती दे रही है वो ममता बनर्जी को भी बहुत अच्छे से पता है। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने की कोशिश में बीजेपी सब कुछ झोंक रही है। ममता बनर्जी इस चुनौती, उनकी बड़ी चुनौती यह है कि पहले अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखें, जो स्थिति बनी हुई है। कोई रणनीति दिख रही है आपके पास, वो उनके पास आपको? चुनौती तो है, उनका पास चुनौती है। ये अभी ममता बनर्जी को अभी जो टाइम है, ये समय है 5 महीना का, अपना घर संभाल देना चाहिए अभी अभी, क्योंकि जितना वक्त चला गया वो चला गया, लेकिन उसका कुछ अपना गलती से कुछ तो है। अभी उनको समझना चाहिए जो उनका जो भी काम किया लेकिन उसका फायदा उठा लिया, ये बात तो गलत नहीं है। जो उनका जो कुछ आदमी जो है, नेता है, ये लूटपाट किया है, ये बात नहीं है। काटमानी के बारे में बहुत कुछ आया, आगे
आ गया, ये भी सब कुछ है। इनको ऊपर नज़र रखना चाहिए, कम से कम अगले 5 महीना इनको ऊपर सारी नज़र रखना चाहिए। ये कोई इस तरह कोई हरकत ना करे अभी तक। और एक बात है कि जो उनका जो है वो अपना क्षेत्रों में जहाँ जहाँ क्षेत्रों का जो जीता हुआ उस सब जगह में, जैसा मेरा लगता है नंदीग्राम का विधायक है शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम में जीता था शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस का। वहाँ पे 40% मुस्लिम है, 40% मुस्लिम संप्रदाय है। अभी ये लगता है कि जो अगले इलेक्शन में नंदीग्राम से शुभेंदु कॉन्टेस्ट करेंगे तो जीतने का बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 40% मुसलमान शुभेंदु को वोट थोड़ी दे देंगे कोई बीजेपी का कैंडिडेट बन के, नहीं देंगे। इसीलिए अभी ममता बनर्जी को अपना कम से कम वो जो संख्यालघु संप्रदाय को हाथ में कब्जा करने के रखने के लिए उनका जो था वो रखना चाहिए। प्लस आपने और भी जो चीज हो रहा है, जो काम अच्छा काम किया है, कोई नहीं बोल सकता ममता अच्छा नहीं काम किया, अच्छा काम की थी। अच्छा ये बात है जो अपनी नजर रखना चाहिए, अभी सुधारना चाहिए। 5 महीना कम से कम सबको नजर रखना। कोई जगह में कोई काटमानी वगैरह वगैरह कोई। अच्छा बनर्जी साहब एक जवाब और दे दीजिए। प्रदीप जी कह रहे थे, बनर्जी साहब प्रदीप जी कह रहे थे कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, वो भी चुनौती होगी ममता बनर्जी के लिए, आपको लगता है? हाँ, इनकम्बेंसी तो है ही। अभी देखिए केंद्र सरकार का जो महंगाई जो हो रहा है, ये बात सबको मानना है, महंगाई हो रहा है। तो महंगाई के लिए यहाँ पे देखिए प्याज का कीमत हो गया था 60 रुपया 70 रुपया, ये सब किसी का दम भर गया। इसको तो इशू उठाना चाहिए था, लेकिन ये इशू उठा नहीं पाया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी और भी एक्टिव होना चाहिए था। हम कहाँ जो कोल्ड स्टोरेज है उसको ऊपर सब जगह में हम छापा मारना चाहिए था, ये तो नहीं किया है ना। अभी कम हो रहा धीरे धीरे, लेकिन इसको पर नजर रखना चाहिए था। महंगाई किस लिए हुआ? केंद्र सरकार का वो जो अत्यावश्यक पन्ना जो है वो जो आवश्यक नहीं, लेकिन वो लड़ाई किसी दूसरे ढंग से हो रही है, उस स्थिति में पहुंची नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार की बात कर रहा था। वैसे मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं 2021 में। बीजेपी का पूरा जो फोकस है ना और पूरी जो फोर्स है वो नजर आ रही है केवल पश्चिम बंगाल के ऊपर। मैं आऊंगा आपके पास, तस्वीरें देखिए। अमित जी भावी संगीत कैसा लगा? ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, वासुदेव दास के घर के बाहर की तस्वीर है, जिनके घर खाना खाने के लिए पहुंचे थे लोग। गायक हैं वासुदेव दास, जिन्होंने बाउल संगीत भी सुनाया अमित शाह को। और अब अमित शाह रवाना होंगे, हनुमान मंदिर स्टेडियम के पास पहुंचेंगे, जहां से उनका रोड शो शुरू होगा। करीब 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, जिसके लिए सुबह से कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा है और इंतजार कर रहे हैं। और बीरभूम में ताकत दिखाने की तैयारी बीजेपी की। और कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंतल, वासुदेव दास के घर से अमित शाह का काफिला चल पड़ा है, कितना वक्त लगेगा वहां पर पहुंचने में? मुश्किल से 5 मिनट मुझे लगता है। हम लोग जब पहुंचे यहाँ 10 से 12 मिनट लगा, और अमित शाह गृह मंत्री आएंगे तो 5 मिनट मुश्किल से। और खैर कुंतल के पास चलेंगे, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वासुदेव दास के घर से अमित शाह निकल चुके हैं और अब वो पहुंचेंगे हनुमान मंदिर स्टेडियम, जहां से शुरू होगा उनका रोड शो। और करीब 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। लंबे वक्त से कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वहां पर अमित शाह पहुंचेंगे। उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। कुंतल लगातार दिखा रहे थे हमें सुबह से, और फिर से चलेंगे कुंतल के पास, लेकिन उसके पहले तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। वासुदेव बाउल के घर पहुंचे, पहले वहां पर बाउल संगीत का उन्होंने लुत्फ उठाया, उसके बाद भोजन किया। उसके पहले शांति निकेतन पहुंचे थे, जहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी पहुंचे थे अमित शाह, जहां पर छात्रों और अध्यापकों के साथ भी उन्होंने संवाद किया। वहां पर भी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको देखा उन्होंने। उसके बाद छात्रों और अध्यापकों के साथ संवाद किया।
और अब वो निकल चुके हैं वासुदेव दास के घर से पहुंचने के लिए रोड शो के लिए, और करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। सुबह से वो इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का कि कब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल, तस्वीरें दिखाइए और क्या तैयारी, कितना वक्त और लगेगा अमित शाह को वहां पहुंचने में? जी बिल्कुल, खैर कुंतल के पास चलेंगे हम। तकनीकी कारणों की वजह से कुंतल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उनके पास फिर से चलने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें अलग अलग जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमित शाह को पूजा करते हुए, जब वो वासुदेव दास के घर पहुंचे थे, वहां पर जो मंदिर था वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद बाकायदा उन्होंने बाउल संगीत का लुत्फ भी लिया और खासतौर पर वासुदेव दास ने उनके लिए एक गाना भी तैयार किया था जो उन्हें सुनाया। वो पूरा गीत उन्होंने सुना। उसके बाद भोजन के लिए गए और अमित शाह, मुकुल रॉय, दिलीप घोष, तमाम नेता मौजूद थे। इन सब ने भोजन किया, साथ में वासुदेव दास भी मौजूद थे, उन्होंने भी भोजन किया। और उसके बाद अब अमित शाह रवाना हो चुके हैं। भोजन पॉलिटिक्स की चर्चा लगातार हम अपने खास मेहमानों से कर रहे थे। भोजन पॉलिटिक्स का रोल बहुत अहम हो जाता है ऐसे वक्त में जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार चाहती है कि वो पिछले बार के मुकाबले अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करे। बार बार गृहमंत्री अमित शाह जब भी एबीपी न्यूज से उन्होंने बात की है, 200 सीटें जीतने का दावा किया है। 294 सीटें हैं विधानसभा की और हर बार उनका दावा 200 सीटों का रहा है। और बीजेपी की कोशिश भी यही रही। लगातार पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बूथ लेवल तक पहुंचने की कोशिश की है और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता दिख भी सकता है चुनाव में। और इसी को लेकर शायद टीएमसी की परेशानी की बड़ी वजह भी यही है। इसीलिए टीएमसी की तरफ से बार बार पलटवार होते रहे हैं बीजेपी के ऊपर और जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिए जाते रहे। राजनीतिक हिंसा बड़ा मुद्दा रहा है बंगाल के चुनावों में, जिसको लेकर बार बार अमित शाह टीएमसी की सरकार पर, ममता बनर्जी पर हमलावर होते रहे। और एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक हिंसा को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रही हैं। लेकिन अब चुनाव क्योंकि नजदीक है, 4-5 महीने का वक्त बचा है, 2021 में 5 राज्यों में चुनाव होने, और ऐसे में बीजेपी का जो सबसे ज्यादा फोकस और फोर्स नजर आ रहा है वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता मेहनत करते रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अमित शाह किसी भी वक्त रोड शो के लिए पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं। आप बने रहिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट कर आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।